सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एएनएम जीएनएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसमें हम इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे का कमेंट आया था कि सर एएनएम जीएनएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाइए। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बाद में करवाएंगे, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे बायो का क्वेश्चन। ठीक है, तो बायो का अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, क्योंकि सबसे मोस्ट मतलब अच्छी और मतलब मार्किंग वाला जो है वो आप बायो में ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले आपको बायो का करवाते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो भी बच्चे न्यू जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है या फिर मेरे से कुछ आंसर में गलती होता है तो आप कमेंट करके बोलिए, हम उस चीज़ को सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला देख सकते हैं 91 नंबर में क्या है, बेसिक इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन इज। देखिए बेसिक मतलब एक बेसिक समझ रहे हैं, मतलब एक मतलब छोटे लेवल से, मतलब वो प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, देखिए क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी, ठीक है, ये दिया हुआ, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, उसके डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, उसके बाद जो है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो अब सभी को इसमें से पता होगा कि सबसे मोस्ट कॉमन जो है आपका क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, ये जो आंसर है डीएनए, ठीक है, इसमें होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन डीएनए कॉपी उसका हो जाता है रिप्रोडक्शन में। उसके बाद 92 में क्या बोल रहा है, विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, नॉट बोल रहा है। ठीक है, इस पर ध्यान देना कि यहाँ पे नॉट बोला है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सिग्निफिकेंस नहीं है रिप्रोडक्शन का। तो क्या होगा, देखिए आपका इसमें आंसर क्या होगा ये बताइए, बताइए आप, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बोलिए। नॉट सिग्निफिकेंस मतलब उसका कौन सा ये मत तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ है, उसका ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन है, फिर डज नॉट रिप्लेस इंडिविजुअल किल ड्यू टू एजिंग डिजीज, उसका प्रोड्यूस ए न्यू वेरिएंट। देखिए इसका जो मेन मतलब महत्व क्या है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस, देखिए कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ, लाइफ का जो है मतलब कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, निरंतरता जैसे चल रही है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि मतलब एक मतलब लगता है ना कि पहले से थोड़ा चेंजेस हो जाता, वेरिएशन आ जाता उसमें, समझ रहे हैं। उसका डज नॉट रिप्लेस इंडिविजुअल किल ड्यू टू द एजिंग, ये जो है आंसर ये होगा आंसर आपका, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा। ठीक है, प्रोड्यूस ए न्यू वेरिएंट, क्योंकि आप ऑफ स्प्रिंग में हमेशा देखेंगे कि एक न्यू वेरिएंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर जो आपका ये हो जाएगा, डज नॉट रिप्लेस इंडिविजुअल किल्ड ड्यू टू द एजिंग एंड डिजीज, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 93 नंबर क्या बोल रहा हूँ, 93 नंबर आपका हो जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस लॉन्गिट्यूजनली। आप सभी को इतना इजी क्वेश्चन है ये, आपको बाइनरी फ्यूजन किस में होता है ये सबसे पहले समझना, उसके बाद जो है आपको आंसर देना। ठीक है, तो 93 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। बाइनरी फ्यूजन में भी होता है, समझ रहे हैं, लेकिन इसमें जो लॉन्गिट्यूजनली ये पूछा, लॉन्गिट्यूजनली किस में होता है, ये जो ऑप्शन में दिया लेशमानिया, उसके बाद फिर आपका एमोबिया, उसके बाद पैरामीशियम, उसके बाद बैक्टीरिया। तो इसका आंसर जो है लेशमानिया हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर का ए नंबर आंसर। ठीक है, उसके बाद 94 नंबर क्या बोल रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट क्या है बताओ बाबू। ठीक है, इस ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है चारों स्टेटमेंट में से फॉल्स आपका कौन सा, तो सबसे पहले क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल हैज़ टू सिमिलर और डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ जीन। देखिए इसमें फॉल्स पूछा तो हमें फॉल्स बताना। ठीक है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद देयर में बी 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ जीन कॉल्ड एलील, ये भी सही है। ठीक है, द ट्रेट आर कंट्रोल्ड बाय द जीन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, ये भी सही है। ठीक है, सही है बाबू, ये भी ठीक है। उसके बाद ईच गैमेट हैज़ 2 फॉर्म ऑफ जीन, ये गलत है बाबू, 2 फॉर्म ऑफ 2 प्रकार का जीन जो है नहीं रहेगा। ठीक है, 94 का आंसर हो, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा तो हमें फॉल्स बताना, तो इसीलिए डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 95 नंबर, द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिंग ऑफ सेंसेंट लीव्स इज,
देखिए, पुरानी पत्तियों को गिराने के लिए उत्तरदायी पदार्थ हार्मोन, यानी कि पुरानी पत्ती को गिराता है ना, मतलब एक समय देखेंगे पतझड़ का टाइम आता, ठीक है, उस समय क्या होता है कि सारे पत्ते जो है झड़ जाते हैं। तो वो जो पत्ते किस हार्मोन की वजह से झड़ते हैं? ऑप्शन नंबर में दिया जिबरेलिन दिया, ऑक्सिन दिया, एब्सिसिक एसिड दिया, साइटोकिनिन दिया। देखिए, आपको क्लियर अगर विजिबल नहीं होता है, आ रहा है क्वेश्चन, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको हम PDF दे देंगे, वहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा जूमिंग हो रहा है ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं आ रहा, ठीक है। तो 95 के आंसर क्या हो जाएगा बाबू? एब्सिसिक एसिड के कारण वो अपना पत्ते जो है, पुराने पत्ते को जो है झड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 96 नंबर क्या हो रहा है? ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट बेरिंग वायलेट फ्लावर विथ शॉर्ट पी प्लांट, ठीक है, ये समझ रहे। बेरिंग वाइट फ्लावर द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वी आर शॉर्ट, दिस सजेस्ट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ट्री प्लांट कैन बी डिप्लेक्टेड एस, क्या हो जाएगा आंसर? ये NCERT का क्वेश्चन है, एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है? तो इस चीज़ को समझना है बाबू। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है? बोलिए अगर पता है तो। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t वाइट, फिर वाइट, इससे पता चलता है वाइट कलर, ठीक है। उसके बाद 97 नंबर, ब्रादरस बूंदिस कोल्स आर द टर्म यूज फॉर, किस टर्म के लिए ये यूज होता है बताइए? बंदर, बंदिश, कोल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है बताइए? वाइल्ड लाइफ स्टेशनरी, उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद डैम, नेशनल पार्क, किसके लिए यूज होता है? अब सभी को मालूम होगा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन मतलब जानते हैं भाई, पेड़ों की जो कटाई होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद इनक्रीज सॉइल इरोशन, ये भी मतलब सही है। सॉइल इरोशन मतलब समझ रहे, पानी जो है मैंने नहीं, मिट्टी जो है आपका बहने लग जाएगा, ठीक है, वो मतलब मिट्टी को पकड़ के रखता है प्लांट। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, डिक्रीज इन CO2 कंसनट्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिजर्ट। तो इसका जो स्टेटमेंट ये नॉट बोला, नॉट इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन में, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाबू 98 का C नंबर। ये देखिए, डिक्रीज इन CO2 कंसनट्रेशन, समझ रहे, CO2 का कंसनट्रेशन नहीं घटेगा, ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आप थोड़ा घुमा के ये पूछा है। ये देखिए, बर्निंग ऑफ वेस्टेज एज वेरी हाई टेम्परेचर इज ऑफन नॉन एज, देखिए बर्निंग ऑफ वेस्ट मतलब समझ रहे, जो आपको कूड़ा कूड़ादान होते हैं ना, उसमें आपको हम लोग जब अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको हम लोग जब हाई टेम्परेचर में जलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या से जानते हैं? इंजेक्टर, इंसरेटर, इनक्यूबेटर, उसके बाद इंसुलेटर। इंसुलेटर तो एक अलग ही शब्द आ जाता है भाई, तो इसीलिए आपका आंसर जो है ना इंसरेटर ये होगा, ठीक है। उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ए ब्लड प्रेशर इज, आपको पता है कि ब्लड प्रेशर किस मतलब किस में इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते ब्लड प्रेशर? तो इसका आंसर जो है ना बाबू, स्टेथोस्कोप जानते हैं, अब हम लोग हार्ट बीट ये सब बीट सुनने के लिए लेते हैं। एंडोस्कोप अलग ही चीज़ होता है, थर्मामीटर हम लोग टेम्परेचर के लिए, जैसे स्पाइग्नोमाइनोमीटर ये होगा, ठीक है। आंसर नंबर C 100 का, ठीक है। उसके बाद आपका 101, फीलिंग द ट्रेमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, ए स्कर्ट लेडी ऑन द 10th फ्लोर ऑफ एन बिल्डिंग स्टार्ट मूविंग डाउन द स्टेयर रिपीटली, विच हार्मोन इनिशिएट दिस एक्शन? कौन सा हार्मोन है भूकंप के झटकों को महसूस करके एक महिला जो इमारत से 10वीं तल पर है तेज़ी से सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है, ऐसे में कौन सा हार्मोन जो है आराम होगी? मतलब समझ रहे, डरने के समय एक मतलब एक डर जाती है, वो डरने समय हम लोगों को पता है, हम लोग जब डरते हैं तो हम लोगों का कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाता है बॉडी से बताइए? मतलब कौन सा हार्मोन जो काम करता है हम लोग बॉडी में उस समय जब हम लोग डरते हैं ना किसी भी चीज़ पे? बहुत डरपोक होते हैं, क्यों? उसमें क्या होता है, किस चीज़ हार्मोन का काम मतलब हार्मोन ज़्यादा उसका इनिशिएट होता है, वो जो हम लोगों का होता है एड्रेनलिन, ठीक है।
इसके वजह से। ऑक्सीटोसिन का काम अलग होता है, आप सब जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन का अलग होता है, थायरोक्सिन का अलग होता है। तो इसी प्रकार से एड्रेनलिन जो है, एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से हमें डर लगता है, ठीक है। ये चीज़ को समझना है। अभी बहुत रात हो गई है और मतलब अभी ज़्यादा जोर से हम पढ़ाएंगे तो फिर पापा बगल में रहते फिर चिल्लाने लगेंगे, इसीलिए थोड़ा स्लोली बोल रहे बाबू, वरना मेरा आवाज़ जो है बहुत बोल्ड है, समझ रहे हैं ना। देख रहे हैं पर टाइम देख सकते हैं आपका 10:30 हो चुका है। ये नॉर्मली हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मेरे लिए तो नहीं, घर के लिए। तो उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, 102 का क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 1 मिनट बाबू, आप लोग थोड़ा से इसमें आपको हम दिखा रहे हैं, द साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। देखिए हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो चीज़ लाता है उसको हम लोग किस, बायोटेक्नोलॉजी नहीं बाबू, प्लेंटोलॉजी नहीं, पॉलिजेनी नहीं, जेनेटिक्स, इसको हम लोग जानते हैं जेनेटिक्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 102 का, ठीक है। उसके बाद 103 का, द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट अकर इन ए ग्रीन कलर सेल्ड ऑर्गेनेल इज कॉल्ड। अब से फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट में, ग्रीन कलर जो उसका मतलब लिप में होता है, वो उसको हम लोग, उस ऑर्गेनेल्स को हम लोग किस नाम से हम लोग जानते हैं, प्रोटोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ट्रोमोप्लास्ट। देखिए इसका आंसर सब अभी सबको ही मालूम, मतलब आप सबको मालूम होगा, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है एनएम जीएनएम में। इसका आंसर जो है आपका 103 का हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि सी नंबर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पूछ रहा है 104 का, हर्बीवोरस एनिमल लाइक cow, goat have a long small intestine for the digestion of which of the following। देखिए आप हर्बीवोरस एनिमल में आप देखेंगे कि उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, जैसे कि काव, गोट में आपको बहुत लंबा देखने को मिलेगा, लेकिन क्यों होता है ये बताइए। क्यों होता बताइए बाबू। सभी को मालूम है वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो है ना आपका ना फैट को पचाने के लिए होता है, ना ही प्रोटीन को, ना ही ग्लूकोज को। सेलुलोज जानते हैं प्लांट में ना, वो लोग प्लांट को खाते हैं, प्लांट में सेलुलोज को पचाने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसीलिए सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद 105 में बोल रहा है द करेक्ट मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इज। देखिए करेक्ट इसका फॉलोइंग मैच करना नहीं मतलब किया हुआ ऑलरेडी, हमें बताना है कि इसका जो है आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए करेक्ट मैच की अगर हम लोग बात करें तो मशरूम जो है पैरासाइट नहीं होता, आप सभी को मालूम है, और ये जो लीच ऑटोट्रोप नहीं होता, ककस्ट सेप्रोफाइट नहीं होता, लेकिन एमोबा जो है ना होलोजोइक होता, ठीक है। तो आंसर हम लोगों को हो जाएगा बी नंबर, एमोबिया होलोजोइक, ठीक है। उसके बाद अच्छा बाबू, जो भी बच्चे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। 106 के क्या बोल रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस्ड मैच पेयर। अब देखिए हम लोगों को सही बताना था पहले, और अब जो हम लोगों को गलत बताना कि इसमें से गलत क्या है, ठीक है। तो गलत इसमें से अगर हम लोग बात करें तो देखिए ओवरीज, देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड दिया और इधर हार्मोन दिया हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका क्या होगा, आप सब पढ़ के बताइए। देखिए ओवरी जो है एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है हार्मोन, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। पेनक्रीज जो है कैल्कोटोनिन, ये तो भाई एड्रिनल ग्लैंड एड्रिलिन ये करता है। आपका मिसमैच बोला, ठीक है। तो मिसमैच आपका क्या हो जाएगा, पेनक्रीज, क्योंकि पेनक्रीज जो है वो आपका क्या सीक्रेट करता है आप कमेंट में बताइए, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं जिसका पेनक्रीज सही मतलब सही रहता तो ठीक, अगर ख़राब हो जाता उनका किसी में मतलब हार्मोन या फिर कुछ रिलीज नहीं होता तो उसके वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाता है। और वो क्यों होता है वो आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे तभी आप पढ़ेंगे, अल्फा सेल बीटा सेल, तभी आपको समझ में आएगा। अभी आपको हम बता देंगे तो आपका सर जो है फटने लगेगा, इसीलिए मैं वो नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो 107 का बोला द एग्जाम्पल फॉर कार्निवोरस एमोंग द फॉलोइंग इज। देखिए इसमें से हमें बताना है कि एग्जाम्पल बताना हम लोगों को कार्निवोरस का मतलब आप सब जानते हैं कि जो मांस ही खाता है, एनी
मतलब उसको मीट ही पसंद है। लेकिन आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नॉनवेज बहुत पसंद है, लेकिन आप नहीं हुए नॉनवेज, मतलब आप सॉरी, आप कार्निवोरस नहीं हुए, क्योंकि आप जो है साग सब्जी भी खा जाते। जब आपको मौका मिलता, हरी सब्जी बने रहती, तब साग सब्जी भी खा जाते। तो आप सब क्या हुए, आप लोग हुए ओमनिवोरस, ठीक है। लेकिन इसमें से हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या होगा, कार्निवोरस, ठीक है। ये देखिए, टाइगर, काव, गोट, बुफेलो, क्या होगा, ये सब जानते हैं आप, हर्बीवोरस होता है। लेकिन ये टाइगर जो है ना, ये मीट खाता है। लेकिन आप सब टाइगर नहीं है, ठीक है। टाइगर जो है वो सिर्फ मीट ही खाता है, वो घास उस नहीं खाता। आप लोग घास भी खाते हैं। 108 के क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, ये देखना क्वेश्चन में, नॉट ए मैन मेड इकोसिस्टम, नॉट ए मैन मेड इकोसिस्टम, ऐसा कौन सा मतलब इकोसिस्टम यहाँ पे दिया गया है जो हम मानव के द्वारा नहीं बनाया गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना बाबू क्या होगा बताइए। देखिए, गार्डन भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एक अपना एक्वेरियम भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, क्रॉप फील्ड भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन डेजर्ट जो है ना बाबू, ये डेजर्ट हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये मैन मेड नहीं होता, तो डेजर्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 109 के बोलो, विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इंडिकेटेड कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर का इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, एमीबिया, इसका आंसर क्या होगा बाबू बताइए। 109 का आपका आंसर हो जाएगा कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, इसका कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद 110 का, द सीक्वेंस ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन आर, देखिए फूड चेन का मतलब हम लोगों को सीक्वेंस को बताना ट्रॉफिक लेवल से, ठीक है। तो इसका जो है ना बाबू, आप सब जानते हैं फूड चेन का जो है सीक्वेंस क्या होगा, बताइए आप सबको अगर मालूम है तो। सबसे पहले मालूम है कि एक जो पहला प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, उसको जो है खाता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, ग्रास मान लीजिए, इनको खाएगा हर्बीवोरस, यानी कि काव, गॉट, डियर, ये सब, ठीक है। तो हर्बीवोरस इसके ऊपर होगा, हर्बीवोर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा कार्निवोरस, कार्निवोर जो है हिरन सब को खा जाती है, ठीक है। तो इसीलिए पहला नंबर में हम लोगों का क्या हुआ, प्रोड्यूसर, दूसरा में हर्बी, उसके बाद तीसरा में कार्नी। तो यहाँ पे हर्बी प्रोड्यूसर देखना, सबसे पहले प्रोड्यूसर इसमें है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा, हर्बी, उसके बाद ये हर्बी है, यह करनी, तो ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 110 का, ठीक है। उसके बाद 111 क्या हो रहा है, द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, देखिए बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो मतलब सड़ जाता है, मतलब वैसा पदार्थ जो सड़ जाता है। देखिए इसमें लिखा कॉपर प्लेट, पेपर कप, प्लास्टिक कप, नायलॉन रॉप, क्या होगा बताइए। प्लास्टिक बॉक्स कभी सड़ेगा नहीं सड़ेगा, नायलॉन रॉप कभी सड़ेगा नहीं सड़ेगा, कॉपर प्लेट कभी सड़ेगा नहीं सड़ेगा, लेकिन पेपर कप जो है आपका सड़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पेपर कप, ठीक है। 112 के क्या बोल रहा है, द एनिमल दैट हैज़ ए सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम इज, देखिए सिंगल सर्कुलेशन होता है, हम लोगों का बॉडी में होता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। लेकिन ऐसा कौन सा यहाँ पे एनिमल है जिनका जो है सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। बताइए इसके आंसर, फिश, फ्रॉग, बर्ड, स्नैक, क्या होगा 112 का बताइए, फिश हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद 113 का, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए ह्यूमन ओवम इज, ह्यूमन ओवम में क्रोमोसोम कितने होती है ये बताइए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन ओवम बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब सक जाएंगे। 113 नंबर बोलिए, 23 क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते, ठीक है, 23, ठीक है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोले, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये टोटल नंबर ऑफ बोलते तो डबल 23 पेयर होते, ठीक है। तो 46 हो जाता है। 46 में से भी मतलब एक होता है आपका, नहीं हाँ, 1 पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। 114 के क्या बोला, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे फिर नॉट पूछा, नॉट एन ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए नॉट बोला, टेस्टिस, लड़की में टेस्टिस कब से आएगा रे बाबा, नहीं आएगा।
ये आंसर यही हो जाएगा। यूट्रस होता है, ओविडक्ट होता है, ओवरीज होता है, ठीक है। आंसर आपका टेस्टिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 115 का नेम द पार्ट ऑफ प्लांट दैट बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बट अवेज फ्रॉम द लाइट। ऐसा कौन सा प्लांट है जो मतलब ग्रेविटी की तरफ बेंड रहेगा बट ऑलवेज फ्रॉम द लाइट, मतलब बताइए, अवे फ्रॉम द लाइट मतलब लाइट से दूर रहेगा, प्रकाश से, बताइए। 115 का क्या हो जाएगा? रूट जो है आपका, ये रूट, ठीक है, ये आपका ग्रेविटी के डायरेक्शन में रहेगा और इसमें जो है प्रकाश से दूर ही, मतलब लाइट से दूर रहता है, ठीक है। ये जो मतलब तना होता है, ठीक है, ये रूट, जो रूट, क्रिकेट प्लेयर। 116 के क्या हो रहा है? द इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज। इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, बताइए। मेलानिन, क्लोरोक्विनिन, हेमोकाइनिन, हेमोग्लोबिन, क्या होता है पिगमेंट? इतना इजी भाई, हेमोग्लोबिन बाबू, हेमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी। 117 वेयर डज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट टेक प्लेस इन द सेल। हम लोगों का जो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज पायरुवेट टेक प्लेस इन द सेल कहाँ पे होता है, बताइए। कोशिका में ग्लूकोज से मतलब पायरुवेट में रूपांतरित कहाँ होता है, कहाँ पे होता है बाबू, बताइए। 117 का आंसर साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना बाबू, ऑप्शन नंबर ए। 18 क्या बोल रहा है? द ग्रीन पिगमेंट यूज बाय द प्लांट टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड इज कॉल्ड, क्या होगा बताएं? जेंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटीनिन, इरिथ्रिन, क्या होगा इसका आंसर? 118 का जो आपका आंसर हो जाएगा बाबू क्लोरोफिल, एकदम इजी है, ठीक है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन आयोडाइज सॉल्ट, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है आपका आयोडाइज सॉल्ट में, बताइए। ब्रोमीन, आपका कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन। इतना इजी क्वेश्चन है एनएम जीएनएम का कि आपको हर किसी को मालूम होगा, आयोडीन आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ओवरी लोकेटेड, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द ओवरी लोकेटेड, बताइए। प्लांट में किस भाग में आपका अंडाशय स्थित होता है, बताइए। 120 का स्टेम में, रूट में, लीफ में, फ्लावर में, कहाँ होगा? फ्लावर में होगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रही थी, आप सबको बोरिंग भी लग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं बाबू, आप सभी को समझ में आया तो कमेंट में बताइए यस सर बोल के। और जिनको भी लगता है कि हम कोई आंसर गलत बताएं तो वो भी बताइए कि आपको कौन सा कुछ डाउट है तो। और टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ लीजिएगा, जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है जिसमें आपका सिलेक्शन पक्का करने में मतलब कोई रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।